अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे कुरान का तारुफ, और अब ये है लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक हमने वीडियो बनाकर आपको दिखा दिए हैं, आपने यकीनन देख लिया होगा। लेक्चर 4 जो है वो इस पूरे चैप्टर का जो है वो खुलासा है, इसमें मैं आपको बयान करूँगा और वो मुख्तसर सा होगा। कुरान मजीद का जैसा कि हमने तारुफ पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले कुरान का तारुफ पढ़ा, जिसमें हमने लफ्ज़ी मायने पढ़े और उसके बाद हमने पढ़ा इस्तिलाही मायने। लफ्ज़ी मायने का हमने बता दिया था, आप वीडियो देख लिए, लेक्चर नंबर 1 है जो हमारा, उसमें है। और इस्तिलाही मायने भी उसी के अंदर है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और इसके बाद हमने कुरान मजीद के सिफ़ाती नाम जो थे, सिफ़ाती नाम, उसका हमने यहाँ पर लेक्चर दिया था। वो सिफ़ाती नाम तकरीबन 7-8 सिफ़ाती नाम थे, जिसका मैंने आपको उसका मतलब भी बताया था और उसकी थोड़ी सी तशरीह भी की थी, जिसमें तकरीबन बहुत सारे नाम थे, जिसमें अल-फुरक़ान है, फ़र्क करने वाली किताब, ज़िक्र है, नसीहत वाली किताब, अल-तंज़ील है, नाजिल करदा किताब, अल-नूर है, रोशन करने वाली किताब, अल-शिफ़ा है, तंदुरुस्ती देने वाली किताब, अल-तज़किरा है, याद दहानी करने वाली किताब। तो ये सारे जो नाम थे, ये कुरान मजीद के सिफ़ाती नाम थे। अब इस तरीके से आगे हमने कुरान मजीद की तालीमात पढ़ी। कुरान की तालीमात पढ़ी और उसके असरात क्या पड़े ज़िंदगी पर, और उसके असरात, यानी कुरान की तालीमात और इसके असरात आम ज़िंदगी के ऊपर क्या होते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इंसानी हमदर्दी पढ़ी थी, और हराम और हलाल की तमीज़ पढ़ी थी, माशरती नज़्म व नस्क और समाजी नज़्म व नस्क, और इसके साथ साथ हमने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जिक्र किया था। इस तरीके से आखिरी जो हमारा लेक्चर 3 था, उसके अंदर हमने कुरान मजीद के मुआजिज़े और जदीद साइंस के बारे में हमने पढ़ा था। कुरान मजीद के मुआजिज़े और जदीद साइंस। तो कुरान मजीद के मुआजिज़े और जदीद साइंस के मुतालिक हमने उस पर बात की थी और लेक्चर दिया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था मरज अल बहरैन के बारे में, जो मीठा और खारा समुंदर जो है ना, वो आपस में नहीं मिलते, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत के अंदर कर दी थी, जिसका आयत भी हमने बता दिया था आपको, और उसकी जो है ना तर्जुमा भी मैंने बता दिया था। और इस तरीके से आगे हमने पढ़ा था, कायनात का फैलने की ज़िक्र की थी, कायनात के फैलने की बात हुई थी। तो कायनात के फैलने की बात हुई थी, वो भी हमने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से आयत जो हमारे दुनिया का जो फैलना है वो किस तरीके से है, मिल्की वेव्स जो हैं, सितारे और कहकशां किस तरीके से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वो जदीद साइंस ने आयत की रूह से ये साबित कर दिया है। और इस तरीके से हमने तीसरा पढ़ा था कि उंगलियों के पूरों के निशानात, यानी कि फिंगर प्रिंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 14 साल पहले सूरह क़यामह के अंदर आयत नंबर 3 और 4 में, जिसकी आयत मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर बता दी थी, आयत का तिलावत भी की थी और उसका तर्जुमा भी बता दिया था। वो आप देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उंगलियों के पूरों के निशानात के बारे में बताया कि किस तरीके से हम जो है ना हड्डियाँ जमा करेंगे, और दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़िंदा करेगा, और फिर उनकी जो उंगलियों के निशानात जो थे, करोड़ों अरबों खरबों लोग जो होंगे, उन सब के उंगलियों के निशानात, पूरों के जो निशानात हैं, वो सब अलग अलग होंगे, और उसी तरीके से उसको दोबारा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से जोड़ेगा। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले आयत के पहली जो है ना 1400 साल पहले बता दिया था, और जदीद साइंस जो है ना इसको अभी मान रही है। तो वो भी सूरह क़यामत के नंबर 3 और 4 के अंदर मैंने बता दिया था। तो ये तो था मेरा लेक्चर नंबर 4 और आखिरी, जिसमें मैंने आप सबको जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है कुरान मजीद की तारुफ, वो तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है तमाम तलबा इससे अफादा हासिल करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी लेक्चर के बारे में कुछ भी चीज़ पूछनी हो, तो आप ज़रूर मुझे इसी चैनल के ऊपर
اس چینل کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس پر کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے یہ بات آپ کو اچھی لگی میری ویڈیو یا نہیں لگی، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ کوئی بھی چیز بات ہو تو آپ ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا اور اپنی سجیشنز مجھے ضرور دیجیے گا، اور گزارش ہے آپ سے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔